ठीक है। इन अबाउट सीरीज जैसे लिखो, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच लेटर इज, in English alphabet which letter is fifth left from 15 from left side, 15 from left side। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? बेसिक सा क्वेश्चन। तो मुझे सबसे पहले लगता है अरुण ऐसे ही बता देगा बिना पेन चलाए, या तो विमल या अरुण। तो भगवा हो रहा है। विमल क्या बात है? पार्वती वोट डालने गई है क्या? कौन से वोट? बिहार में 94 सीटों पे वोट डल रहे हैं ना। हाँ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता। हाँ देखो इधर, एक तो तरीका ये कि इसने क्वेश्चन बोला अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा है। तो एक तो तरीका है कि बच्चे ऐसे करते हैं कि भैया ऐसे लिख लेते ABCD, ऐसे पूरी ABCD लिख ली, यानी ये हो गया लेफ्ट साइड और इधर से हो गया भैया राइट साइड। अब कहते हैं बाएं से 15, तो वैसे से पहले 15 पे डालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 हो गया। फिर यहाँ पे कोई बंदा पहुँचा, मान लो सक्षम नाम का लड़का पहुँचा, ये सक्षम का राइट हैंड, ये सक्षम का लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट चलना है इधर कितना? 5 1 2 3 4 5, कौन सा आ गया? जे इस सवाल का उत्तर है। मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ाया था कि अल्फ़ाबेट कैसे याद किए जाते हैं, ठीक है। तो उसको अल्फ़ाबेट सबको याद है, बस इसके लिए एक छोटी सी बात याद रखो जो हम यहाँ लिखते हैं। अगर दोनों LL है, L का मतलब लेफ्ट है, तो हम क्या कर देंगे? माइनस। क्वेश्चन बोला अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं पांचवा, तो बाएं से 15वें अक्षर के पांचवा, 15 में से 5 गया 10 पे क्या आता है? जे इस सवाल का उत्तर। ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सीरीज। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अलावा साहब नहीं हो भाई? वाह, अरुण कुमार सिंह पक्का लड़का होता अरुण जैसा। 2 ही लड़के इंटेलिजेंट है, अरुण और विमल, बाकी तो सब बेकार हैं। एक साहिल। नेक्स्ट लिख, आगे बढ़े। क्वेश्चन 2, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच लेटर इज A to the right of 8 to the right of 7 from the left side, 7 from the left side। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? देखो, हमें ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, जिस ट्रिक जो बता रहा हूँ मैं इंग्लिश के हिसाब से बता रहा हूँ। बाएं से बोला हिंदी इंग्लिश में, तो बाएं का मतलब पहले क्या? लेफ्ट, फिर लास्ट में राइट आया है, तो क्या करेंगे? प्लस।
तो एक बोला बाएं से कितना 7 और दाएं से, हिंदी के हिसाब से ले रहा हूँ मैं चीज़ें, इंग्लिश में पहले राइट लिखा होगा। तो 7 और 8 15 पे क्या आता भैया, तो ओ इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो भैया सीरीज लिख के वैसे कर सकते हो, आपके पास 2 घंटे हो पेपर में और एक ही सवाल करना हो तो। राइट इधर और लेफ्ट इधर लिखूं कोई प्रॉब्लम? हाँ बिल्कुल होगी, अभी अगले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर ऐसे कैसे? हैं ये कैसे, इसको समझ लो आप, हिंदी वाले को बाय ले लेना पहले, तो प्रॉब्लम तो होगी। नहीं समझ में आया? अब मान लो ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये राइट में लगा दे तो हम ऐसे काम करेंगे, बाहर की साइड हो जाएगा ये तो। नहीं गलत कह रहे हैं? आगे लिखिए, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच लेटर इज 4 to the right of 7 from right side, 4 to the right of 7 from right side। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के दाएं से 7वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? कल तो आएगा, तो कल छुट्टी पे रहेगा, बता दे पहले। अगर छुट्टी लेनी हो, किसी का बर्थ वर्थ खुलवाने जाना हो, करवा चौथ का, बता दियो आज ही। नहीं हैं? हाँ, क्योंकि उसने तो आज ही ले ली छुट्टी। कह रहे सर हमने तो एक दिन पहले रखवा लेते, कल तक हो जाएगा। शिवम का फ़ोन आया था अभी, कह रहे मैंने तो आज ही रखवा लिया था, तो इसलिए उसने आज छुट्टी ले ली। एक्स आएगा, देखो सर, दाएं से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, क्या आया? टी। इसके राइट कौन सा? 1 2 3 4, क्या आया? X। लेकिन अगर हम बोले ऐसे निकालोगे तो फ़ायदा नहीं है। अगर भैया दोनों राइट राइट बोले, क्या बोले, तो माइनस, जो इनका माइनस आएगा उसको 27 में से घटाना है, इनके गैप को किससे घटाना है? 27 में से। तो देखो, एक राइट 7, एक राइट 4, गैप कितना आया? इस गैप को किससे घटाना है? 27 में से 3 गया 24, 24 पे क्या आता है भैया? एक्स आता है। क्लियर है भाई? वाह, ये 27 वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने सिखाया था, कोडिंग कोड में क्यों घटाते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, यस और नो माय डियर? या एक्सीलेंट गाय। Shall we proceed? Okay. Next लिखिए, in English alphabet which letter is 14 to the left of 7 from the right side? 7 from the right side। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर क्या होगा? दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर क्या होगा? क्या होगा? एफ। देखो, दाएं से 7वां अक्षर क्या था? टी। इसके बाई 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14, क्या आया भैया? लेकिन अगर ऐसा हो, हिंदी में लिखा पहला दाया, दाएं से 7, दाएं से 7 के बाई 14, तो हिंदी के हिसाब से लिख रहे हैं पहले राइट हो फिर लेफ्ट हो, तो दोनों को जो ऐड कराएगा उस ऐड को 27 में से घटाना। तो एक राइट कितना है? कितना भैया? 7, और एक राइट 7 है और लेफ्ट 14 है, तो 21 को किससे घटाएंगे? 27 में से 21 गया 6 पे क्या आता है? एफ इस सवाल का होता है। कितनी आसान रीजनिंग, बताओ, हम कहीं घबरा रहे हो?
क्या विमल, कोई दिक्कत है भैया? देख लें, बढ़े आगे। नेक्स्ट लिखिए, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट last half alphabet are written in reverse order, then find which letter is 10 to the left of 25 from left side, 25 from left side। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पीछे के आधे सीरीज को, पीछे से आधी श्रृंखला को उल्टे क्रम में परिवर्तित कर दिया जाए, उल्टे क्रम में परिवर्तित कर दिया जाए तो बाएं से 25वें अक्षर के, बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा? लड़का बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा? तो अब आपको याद करना चाहिए कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं हमारे पास? 26। यानी 13 पे क्या आता है? एम तक तो वही रहेगा, फिर एम के बाद क्या जाएगा? जेड, वाई, एक्स, डब्लू, यू, डब्लू के बाद क्या आता है? वी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, ओ, एन, रिवर्स हो जाएगा। अब इसने बोले 25 लेफ्ट है, एक लेफ्ट है 10, तो लेफ्ट हो तो कितना आना चाहिए? 13 तक तो सीधी सीरीज होगी। 13 के बाद आएगा जेड 14 नंबर पे, 15 नंबर पे, तो आंसर कितना जाएगा? वाई सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर बा? ठीक बा? लिख लो इसको, ऐसा भी आ सकता है। भाई 25 में 10 के लेफ्ट 15, ये बात तो समझ में आ गई। 13 तक तो एम तक तो सीधी ABCD, ए से एम तक, फिर 14 नंबर पे रिवर्स कर देंगे हम, जेड, वाई, एक्स, तो 14 15 पे। भाई बोला, आगे बात समझ में? अगला तेरे से पूछ लो, लिखिए, गिवन वर्ड प्री काजल साहिलाइजेशन लिख लो, प्री काजल साहिलाइजेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं साहिल, लिख लिया। फर्स्ट लेटर इज, हिंदी में भी लिख लो, दिया गया शब्द प्री काजल साहिलाइजेशन, दिया गया शब्द प्री काजल साहिलाइजेशन। फर्स्ट लेटर इज इंटरचेंज बाय 11 लेटर, फर्स्ट लेटर इज चेंज बाय 11 लेटर। सेकेंड लेटर चेंज बाय 20 लेटर। पहला अक्षर, हाँ पहला अक्षर 11वें अक्षर के साथ बदल दिया जाता है। पहला अक्षर देख ले भाई, पहला अक्षर 11वें के साथ और दूसरा अक्षर 20वें के साथ, और तीसरा अक्षर 12वें के साथ, दूसरा 20वें के साथ, तीसरा 12वें के साथ,
पहला किसके साथ बोला है? 11 के साथ, दूसरा 20 के साथ, तीसरा 12 के, चौथा, पांचवा, छठा और आगे भी इसी प्रकार से। बात समझ में आ गई? आगे भी इसी प्रकार से, और नंबर वाले तो सीधा चलेंगे, बाकी रिवर्स चलेंगे। ठीक है, टोटल इसमें 20 ही लेटर आपने देख लिया होगा। क्लियर है? जैसे 6 18 हो गया, 7 14 पे हो जाता, 8 17 पे होता, 9 15 पे और 10 16 पे। क्या नहीं समझ में आया? ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। करना क्या है इसका? जो दे रखा है अभी तो पूछा ही नहीं हमने क्वेश्चन। अभी तो हमने बोला पहला 11 के साथ बदला जाएगा, दूसरा 20 के साथ, तीसरा 12वें के साथ, चौथा 19 के साथ, पांचवा 13 के साथ, छठा 18 के साथ, सातवां 14 के साथ और आठवां 17 के साथ, नौवां 15 के साथ और 10वां 16 के साथ। आज समझ में आ गई? देन फाइंड which letter is second to the left of second to the right of 17 from left side, 17 from लेफ्ट साइड। दिया गया शब्द प्री काजल साइलाइजेशन में पहले शब्द को 11वें के साथ, दूसरे शब्द को 20वें के साथ, तीसरे को 12वें के साथ, चौथे को 19 के साथ, पांचवें को 13 के साथ, 6 को 18 के साथ, इस आगे भी इसी प्रकार से बदल दिया जाए तो बताएं बाई ओर से 17वें अक्षर के दाएं, बाई ओर से 17वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? बाई ओर से 17वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? बाई ओर से 17वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है भैया। बाय वाह। देख ले विमल, बच्चे इंटेलिजेंट हो जिनको कुछ नहीं आता, छोटे छोटे बच्चे जो तेरे से नई उम्र के बच्चे, देख ला आगे निकल गया। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई, तब जागो तभी सवेरा, मेहनत कर तो छुट्टी मारता है बस। हमारे पास भी फ़ोन आता है, हम तो बोल देते हैं यार अभी टाइम नहीं है, छुट्टी पर कभी मिलेंगे बाद में आराम। बता भाई काजल, बताओ। देखो इसने बोला बाई ओर से कितना 17 के दाएं कितना 1 लेफ्ट 1 राइट क्या होता है? तो 17 + 2 19 किसके साथ बदला जा रहा है? तो 4 नंबर पे क्या है? तो के इस सवाल का उत्तर। कई बच्चे पूरा बदल देते हैं, पूरा नहीं बदलना है। बात समझ में आ गई? हाँ, पहले हम इस चीज़ को सोल्व कर लेंगे उसी चीज़ से, और फिर जिस नंबर पे जाना उस नंबर पे चले जाएंगे। बात समझ में आ गई? मतलब बच्चे होते ऐसे ब्रिलियंट बच्चे मैंने देखे नहीं यार भाई, कसम से बहुत इंटेलिजेंट बच्चे आते हैं मेरे पास। इस बार सबका सिलेक्शन होगा, जो वाक्य में ही पेपर कर रहा होगा। जिसने पेपर की प्रैक्टिस छोड़ दी डूब जाएगा। हकीकत बता रहा हूँ बेटा, पेपर प्रैक्टिस जो डेली 1 से 2 पेपर कर रहा होगा, उसका कोई सिलेक्शन अगर रोक दे तो हमें बता देना, जी छुट्टी नहीं मारनी, पेपर की छुट्टी नहीं करनी आपको। यहाँ की छुट्टी हो, कहीं चीज़ की छुट्टी करो, किसी चीज़ का कुछ भी काम करो, लेकिन पेपर की छुट्टी नहीं। मिटा दें पक्का। नेक्स्ट टाइप पे चलें, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन अब? भाई वाह।
चलिए क्वेश्चन लिखे, अरेंज दीज वर्ड इन डिक्शनरी मैनर, इन डिक्शनरी मैनर, इन शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार क्रम में लगाएं, इन शब्दों को अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार क्रम में लगाएं। पहला दे रखा भैया लॉन्गर, दूसरा दे रखा है लिवरेज, तीसरा दे रखा है लाइफ्स, तीसरा दे रखा है, अच्छा लिव ही लिख लो खाली, LIVE। फोर्थ दे रखा है लिंक कर, और फिफ्थ दे रखा है LOVERIA। बताइए क्या आंसर है? फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, सही है। कोई भी टाइप नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करो, कछू नहीं छोड़ेंगे हम आपका। सिलेक्शन आपको देना दिलवाना हमारी जिद है 4 3 2 1 भाई वाह। हम आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, वह सिलेक्शन उसी का नहीं हो जिसने कसम खा रखी है कि मैं पढ़ूंगा नहीं, पेपर प्रैक्टिस करूंगा नहीं, तेरे अंदर हिम्मत है तो नौकरी दिलवा के दिखा। ऐसे बच्चे आते हैं क्लास में, कहते मैं पेपर बनाऊंगा नहीं, मैं छुट्टी भी मारूंगा, तेरे अंदर हिम्मत है तो नौकरी दिलवा के दिखा, तब माने तुझे टीचर। नहीं भाई, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। मिटा दे लल्ला, आ गया। एक बार देख, किसको ऐसा कोई है जिसको डिक्शनरी देखनी नहीं आती हो? कोई है? आ गया, थोड़ी थोड़ी सी आती है, चलो पूरी सिखा दे आज। देख, सबसे पहला अक्षर क्या है सबका? कोई दिक्कत नहीं, इसको चेक ही नहीं करना है। दूसरा अक्षर क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ, यहाँ, यहाँ। इनमें देख ले, इंग्लिश ABCD के अंदर पहले नंबर पे कौन आता है? आई आता है। तो पहले ओ वाले को टिक लगा के साइड में रख ले। आई वाले कितने? सबका आई घटा दे, कॉमन है। आई के बाद क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? इंग्लिश में V पहले आता है, N पहले आता है? बोल। N, तो N को कौन सा है? 4। ये आ गया हमारा पहले नंबर। अब V वाले 2 बचे हमारे पास, ये तो बाद में लेने हमें, ओ वाले पहले V वाले देखने। V के बाद यहाँ क्या है? यहाँ भी E, यहाँ E के बाद कुछ और है, ये ख़त्म हो गया। जो ख़त्म हो गया उसको पहले लिख ले। देखो, ये तो LO वाले तो हम लास्ट में चेक करेंगे, ये तो 4 में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। N और V में N पहले आता है। अब ये VE है, यहाँ भी VE है, तो ये N क्यों लिया? N तो लॉन्गर में ऊपर भी है। I के बाद वाला लेना, पहले I वाले चेक करना है बेटा हमें। वो पहले बात है। वो तो O वाला तो बाद में आएगा। ये ख़त्म हो गया तो ये पहले ले लेंगे, जो बच गया उसको अब ले लेंगे। तो I वाले तीनों हो गए। अब O वाले देखो, ये O है, ये भी O है। यहाँ क्या है और यहाँ क्या है? N पहले आता है, V पहले आता है? N पहले आता है। गिल के देख रहे ABCD, तो N वाला पहले ले लो, ये वाला। अब ये बच गया, तो आंसर क्या हो गया? 4 3 2 1 5। बोल क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, अगर अभी भी नहीं होगा तो फिर भगवान मालिक है। क्या भी ये मिटा दें? चलो अगला है स्वीट। SW बड़े बड़े में लिख देते हैं, WET, स्वीट। फिर है से, फिर है स्वैन,
फिर है भैया सेट, और फिर है सॉन। डिक्शनरी के हिसाब से लगाना। और आंसर विमल देगा सबसे पहले। हाँ भैया, विमल और अरुण पहले आंसर देंगे, और साहिल भी। आवाज़ तो काजल जैसी आई। विकास घर में बोलने लग गया नालायक। चार दो पाँच तीन एक। भाई वाह, 4 सबका क्या यही आ रहा भैया? किसी का अलग आ रहा तो बताओ, फिर हम समझाएं, नहीं तो आपको सबको आ गया। विमला बताएंगी। नहीं आ रहा है। सबका पहला अक्षर क्या है देख, सबका पहला अक्षर देख इधर ऊपर एस, तो एस को हटा दे। यहाँ क्या है, यहाँ यहाँ ये डब्ल्यू, 3 अक्षर आ गए हमारे पास। कौन कौन से? ए ओ डब्ल्यू। पहले कौन सा आता है? ए आता है, डब्ल्यू आता है, वो आता है। तो ये कितने नंबर का है? तो ये 4 नंबर है। बोल क्लियर है यहाँ तक? पक्का। अब बच गया आपके पास ए वाला एक और, कौन से नंबर में? तो पहले ए वाले ने 2 नंबर आ गया। क्लियर है? अब तेरे पास ओ डब्ल्यू डब्ल्यू, ओ पहले आता है, डब्ल्यू पहले आता है, तो ओ वाला ले लिया हमने। ठीक है, क्योंकि ओ और डब्ल्यू में से ओ पहले आता है। अब देखो यहाँ डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्या है, और यहाँ क्या है, ए पहले आता है, ई पहले आता है, तो 3 ले लिया, बच गया यार। बोल आ गया। अगले टाइप पे चलो, उखाड़ देंगे, बता देंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट टाइप पे 2-2 3-3 क्वेश्चन करा देते हैं, क्या फ़ायदा है इसमें। क्लियर है? कुछ नहीं छोड़ेंगे, चिंता नहीं है। देखिए अगला, विच वर्ड कैन नॉट फॉर्म बाय, विच वर्ड कैन नॉट फॉर्म बाय गिवन वर्ड ट्रांसलेशन। दिए गए शब्द ट्रांसलेशन से, दिए गए शब्द ट्रांसलेशन से विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म बाय गिवन वर्ड, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? LIONS। कितने सारे शेर बैठे हमारे क्लास, बिना मुँह धोए। भाई वाह, शेर का भी मुँह थोड़ी धोता है। ट्रेन्स, भारत में कितनी सारी रेलगाड़ियाँ चलती है। रिलेशन, पक्का देख लो भैया। और हाथी की पूंछ, देख लो। अरुण बताएगा कौन सा? पक्का कैसे? हैं? क्यों नहीं बनेगा यार? रीजन तो होगा कुछ है। सर वो पीछे के अक्षर सारे मैच हो रहे हैं ना थर्ड वाले से। मैंने कहा कौन सा नहीं बनेगा। अच्छा कौन सा? मैं अगर तेरे को बोलूँगा कि अरुण गधा है, तो पूछेगा सर क्यों है, तो एग्जाम्पल बताऊंगा, एग्जाम्पल दे के भी इसलिए है, सबूत तो दूंगा। तो सबूत दे मुझे, तीसरा आंसर क्यों है? मैच नहीं हो रहा है। क्या मैच नहीं हो रहा? इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता? कर लेगा, थोड़ा सा सोच, बस थोड़ा सा पढ़ ऊपर वाले। अच्छा, अरे कर लेगा। सलाह भी देखो कौन। अरे वाह, कर लेगा, थोड़ा पढ़, आंसर पढ़ना, क्या लेटर नहीं है उसमें। देख एल भी है, आई भी है, ओ भी है, एन भी, एस भी, इसमें सारे हैं। ट्रेन भी सारे, लेकिन इसमें एक ई वर्ड आ गया, क्या इसमें ई है कहीं? इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। बोला आगे समझ में? पूछ लो अब, कर उड़ा दूंगा क्वेश्चन को। ये भाई उड़ा देगा तो ले, बता फिर एक और। हाँ, लो शेयर का नाम लिया ना उसमें से।
साहिल बता कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ये सारे बनेंगे। तू नहीं बोलेगा दिवसा साहिल से। अरे थर्ड नहीं बनेगा। अरे रुक जा, इससे पूछने दो एक बार। एक सारे बता रहे, एक थर्ड बता। रुक जा, भी तुम दोनों को पीटूंगा। चौथा ही गलत है। अरे रुक जा 1 मिनट। सारे बता रहे हैं। नहीं बनेगा। अरे रुक जा। क्या बनेगा? आपने क्या बोला है? कोई एक ऐसा है जो नहीं बनेगा या सारे बनेंगे, पूछ रहा हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है यार। कहते सर ये नहीं बनेगा या सारे बनेंगे? सारे बनेंगे सर। सारे ये नहीं बनेगा। तीसरा नहीं बनेगा, फिर डबल होगा। सर जी, क्यों? उसमें ओ कितने हैं और इसमें कितना वो है, तो 2 जगह यूज कर ही नहीं सकते। अब एक वर्ड को एक ही बार यूज इन दोनों को समझा देना है। यह हाल है। ठीक है, आए समझ? ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, मिटा दें। और कल आनंद का पेपर है बड़ा, 10 क्वेश्चन तो वही आएंगे, ग्राफ वाले। ग्राफ टाइप के बने होते हैं, कागज़ मोड़ना, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, मिरर इमेज सब कराया हुआ है मैंने। बड़ा आसान आएगा, टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया था ये मैंने। नेक्स्ट लिखिए, वर्ड दिया गया चैलेंज। इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? हम स्पेलिंग अपनी वाली लिखेंगे, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, तेरी वाली लिखेंगे क्या हम? तो फिर वर्ड है कॉल। दूसरा शब्द दे रखा है चेंज, और तीसरा दे रखा है एज। विमल बताएगा और कोई नहीं बोलेगा। चौथा शब्द है चार्ज। चार क्यों? आ रही नहीं है। अरे वाह यार, लड़का देख हो तो ऐसा हो। देखो आर इसमें एक्स्ट्रा, इसमें नहीं, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, चलो कर लोगे टाइप। अब आगे बढ़े, अब नहीं पूछे, बढ़ जाए भी आगे, देख ले। चलो, आनंद कह रहा था बढ़ जाता, नहीं मैं बढ़ता नहीं आगे। चलिए, क्वेश्चन है अरेंज दीज वर्ड इन लॉजिकल सीक्वेंस। दिए गए शब्दों को तार्किक रूप से क्रमबद्ध में लगाएं। तार्किक रूप से क्रमबद्ध में लगाएं। ये शायद मैंने क्वेश्चन ये वाला टाइप तो पहले पढ़ाया था, लेकिन फिर भी पढ़ा देते हैं। ट्री, पेड़, सीड, बीज। नेक्स्ट है फ्लावर्स। भैया ज़्यादा इंटेलिजेंट हो का? पूछे मैं क्वेश्चन। फ्रूट्स, नालायक अपना अपना करे ना। फल और प्लांट्स। बता विमल, अब तो ये तो बता दे। 2 5 3 1 7 शाबाश भाई, शाबाश। गलत आ रहा सबका। 2 5 3 4 1। 2 5 1 3 4। हाँ ये तो बोला ना। 2 5 3 1 हाँ, देख ले अभी फिर गलत बोल रहे। 3 4। फूल बाद में आते हैं। 2 5 1 3 4। सबसे पहले बीज डाला जाता है, फिर पौधा बनता है, फिर वो क्या बनता है? पेड़ बनता है, फिर फूल आते हैं और फिर फल आते हैं। देख लो, छोटी छोटी गलतियाँ से 1.25 नंबर गलत हो जाएगा आपका। पेड़ बनने से पहले क्या भैया उसमें पौधे में फूल नहीं आते? बेटा जो फल आता है ना, फल फुल डेवलप। फल से पहले फूल डेवलप होता है अकॉर्डिंग टू साइंस। ठीक है, आगे बढ़े। दिक्कत है तो ट्यूसडे वेडनेसडे को हमारी साइंस की क्लास होती है, मैडम आती है पढ़ाने 6:30 से 7:30, वो ले सकते हो आप क्लास। हैं पांडे जी? अच्छा नहीं नहीं, नो टाइम मजाक, इसमें सीरियस लो बेटा, नॉलेज है में हम पढ़ा रहे हैं। इससे क्या होता है, कई बच्चे डरते हैं। जितना अच्छा बच्चा बैठा होगा ना, उतना ही आपको गलतियों का एहसास या जो भी चीज़ कमी होगा पता चलेगा, उतनी आपकी साइंस डेवलप, कोई भी सब्जेक्ट डेवलप होगा। जैसे कई बच्चे क्लास में पढ़ा लिखा बैठ जाए। मेरे को याद है, मैं 2011 में जब JBT कर रहा था मैं, तो मैं एक इंस्टीट्यूट में चला गया था। तो एक मैडम पढ़ा रही थी मैथमेटिक्स,
तो जो क्वेश्चन लिखती थी मैंने बता दिया, ये है। मैंने कहा लेवल उस, तो अगले दिन मैं क्लास में घुसा तो चिटविट बना के लाई वो, कहता है स्पेशल और कोई आंसर किसी से निकलेगा ही नहीं, तू आंसर दे। समझ इसका मतलब, वो मेरे लिए स्पेशल पढ़ के आई थी। उससे को जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा क्लास में बैठे, मान लो उसको तो 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, तो एक्स्ट्रा वाला बच्चा बैठे कोई एक्स्ट्रा चीज़ पूछेगा तो उसमें नॉलेज टीचर की बढ़ती है, बच्चे की नहीं बढ़ेगी। उसने एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे तो आप आराम से पढ़ो, रात भर जाग के कैसे भी पढ़ो, तो आपको वो चीज़ और स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत पता तभी चलता है। अब गधे गधे बच्चे आते नहीं, कुछ पूछे ही नहीं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन अगर टीचर निकल जाएगा। मैं तुम्हारी नहीं कह रहा, मैं क्या एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझ गए। इससे फ़ायदा मिलता है। हर चीज़ को नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोच के चलो, रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिव सोचोगे तो फिर घर वाले भी दुखी हो जाएंगे, तो निपटाओ जल्दी से। नंबर 1 फैमिली, परिवार, इंग्लिश में फैमिली। समुदाय, कम्युनिटी। सदस्य, मेंबर्स। लोकेलिटी, इलाका। एक मूवी देखी थी मैंने, उसमें बताया था इलाका तो कुत्ता का आता है, शेर हमेशा अकेला आता है। अच्छा, कंट्री, देश। बताओ। 3 1 2 4 5। देखो मैंने कहा लेकिन इंटेलिजेंट है भाई। 3 1 2 4 5 भाई, वाह। कई बच्चे होते हैं ऐसे, हर कोई नहीं हो पाता ऐसा। कई भी होते हैं। हम्म, क्या बोलते हो? कई बच्चे इंटेलिजेंट, तो हर कोई नहीं हो पाता इंटेलिजेंट। 3 1 2 4 5। किसी को दिक्कत है? पक्का? अगला क्वेश्चन हो जाए। अरुण पक्का? अगला आंसर सतेंद्र देगा और कोई नहीं बोलेगा। ले भाई सतेंद्र आंसर दे। पहला लिखा परिवीक्षा, प्रोबेशन। दूसरा है इंटरव्यू, सेम क्वेश्चन पूछ लिया। हिंदी में बोलते हैं इसको साक्षात्कार। सिलेक्शन, हिंदी में बोलते हैं चयन। अपॉइंटमेंट, नियुक्ति। अपॉइंटमेंट से याद है, उत्तराखंड पुलिस का जो भी भरेगा उसने इंटरव्यू डाल दिया है। एडवर्टाइजमेंट, ये प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन फॉर्म, फॉर्म भी है, फिर इसका है। आवेदन पत्र। अब हमको क्या पता यार, जब तेरी नौकरी लग जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी, तेरे को 6 महीने साल भर के लिए से उत्तर प्रदेश सरकार 5 साल का लेके आ रही है। 5 साल को प्रोबेशन पीरियड पे रखा है। कोई रिश्वत का मामला, कोई नाकारी का मामला आ जाएगा तो नौकरी हटा सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड होता है डिपार्टमेंट में अलग अलग। दिल्ली पुलिस में 6 महीने का होगा, 17 साल। 6 2 3 4 1। भाई वाह, मेरा भी चार है या एक चार? प्रोबेशन के बाद तो अपॉइंटमेंट आएगी। वो प्रोबेशन होता है जब तुम्हें प्रोबेशन नौकरी लगने के बाद ही पीरियड पे रखा जाएगा और आप सभी रहोगे उस पीरियड पे। प्रोबेशन क्यों? वो होता जिसको है ना, नौकरी नहीं मिलेगी वो नहीं रह पाएगा। टेम्परेरी बेसिस पे होता है ना वो वो उसके लिए प्रोबेशन को गलती करता है, जब पकड़े गए तो बाहर। क्लियर है? आगे बढ़े, बिठा दे पक्का। अभी अरुण देख ले लल्ला, चल तू कह रहा हो तो ठीक है। नेक्स्ट है अगला टाइप, जेड वाई डब्लू टी पी के ई वाई। अगला कितना आएगा?
ई एस बताओ भाई। यहाँ पे इसको एक्स कर लो, अगला क्या आएगा बताओ। जेड वाई डब्ल्यू टी पी के ई एक्स। नेक्स्ट व्हाट इज ना। सी मैंने नाम नहीं पूछा, तेरा आंसर पूछा ना। सी भी नहीं है, नहीं। C भी है। पहले वाले को तो एफ होता भाई वो भी गलत होता, बिल्कुल गलत होता। साथ पे तो क्या पा रहा है पी कैसे होगा देखते हैं 1 2 3 4 5 सबकी गलत है, सबकी 26 लड़के गलत है। देखो पी तो पी फॉर पैरिटी साल का उत्तर। सही तो करा था आपने। अच्छा ये वाला पी बोला है क्या? पांडे जी वाला पी नहीं बोला, पी अच्छा। बोलता है। अच्छा वो अलग होता है पांडे जी वाला पी। तो फिर आप ही कह रहे हैं। अच्छा, आप कोई अभी ये वाला सी नहीं बोल रहे। कोई बात नहीं, कोई नहीं, वो तो उसको बोला था बेटा लड़के को। देखो इधर यहाँ एक का गैप है, यहाँ कितने गैप है? यहाँ 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 एक्स में से 8 गया, 16 पे क्या आता है? बिल्कुल ठीक। जब भी ऐसी सीरीज आएगी तो गैप पे ही आएगी, नहीं तो सीरीज बन ही नहीं सकती। मिटा दे भी है, आगे बढ़ते हैं। RAT को ART लिखा गया। उसके बाद ATE को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन था TEA और दूसरा था AET। टी नहीं करेंगे, AET ETA। AET 2 बार हो गया। ऊपर वाला मालिक यही होना चाहिए। अब वो ये ऑप्शन ना दे रहे तो हम कब लड़ जाए उससे जाके, सिंह मारे उसमें बैच की तरह जाके। पक्का भाई भाई ये लड़की इंटेलिजेंट है। वो भी तो बन रहे हैं ना। नहीं बनने तो कुछ भी से- एक्सप्रेस नहीं ले बन तो ऐट भी रहा है। ATE होगा, नहीं थर्ड होगा, थर्ड भाई वाह, सर तो सेकंड कह रहा सर सेकंड नालायक, बचा ही सेकंड अब गधे। देखो RAT को ART। अब कई बच्चे ऐसे लिख सकते थे, अगर वैसा होता तो आप आंसर ये लगा देते, अगर ऑप्शन भी होता तो सही लगाया था होता, लेकिन ये दिया नहीं। तो दूसरा लॉजिक इसमें क्या लग सकता है? इंग्लिश के अनुसार जो पहले आ रहा हो, इन सब में पहले क्या आता है, फिर क्या आता है, फिर इन सब में पहले, फिर समझ गए? बोल समझ गया? कर सकते हैं हम इसको। तो इसमें ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो रीजनिंग का टॉपिक आपका इनेस समाप्त हो गया। अगला क्या पढ़ाया जाए बताओ मुझे।
अगर टाइम बचा तो करंट अफेयर पढ़ाएंगे। नहीं वो तो पढ़ाएंगे करंट अफेयर। टॉपिक बताओ रीजनिंग डाइस का। बता दो सर। डाइस पढ़ा दें? हाँ, पहले क्यूब पढ़ाएं डाइस पढ़ाएं? डाइस। अब ये लड़का कर दे, इसकी बात तो हम काट ही नहीं सकते।